हेलो एवरीवन, देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स का मतलब क्या होता है कि एक वेक्टर है जैसे आपके पास, ठीक है, जैसे मान लो ये एक वेक्टर है, ठीक है, इसको आपने स्प्लिट कर दिया टू पार्ट्स में। टू पार्ट्स में कैसे स्प्लिट किया, मान लो ये इसका ये ए वेक्टर हो गया और यहाँ से ये इसका इस तरीके से बी वेक्टर, जैसे कि आप करते थे। अगर आपको याद हो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या करते थे कि ये एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, ठीक है, और इसके पैरेलल हम ये ले लेते थे और इसके पैरेलल ये लेते थे, ये होता था रिजल्टेंट वेक्टर। अब ये इसका उल्टा है, वहाँ तो दो वेक्टर्स को हम कहते थे कि एक सिंगल रिजल्टेंट वेक्टर, दोनों का सेम इफेक्ट बता रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि एक सिंगल वेक्टर है, सिंगल वेक्टर है। अब ये उल्टा होगी सारी कहानी कि एक सिंगल वेक्टर है, उसको हमने स्प्लिट कर दिया दो पार्ट में। अब वो दो पार्ट भी उसकी सेम बात बता रहे हैं जो कि वो सिंगल वेक्टर बता रहा है। क्या इतनी बात क्लियर हो रही है या नहीं हो रही है? ठीक है, समझ पा रहे हो? तो यहाँ भी हमें पता है कि ये क्या होता था हमारे पास ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर। तो सेम कहानी है, बस बोलने का तरीका अलग हो गया, ठीक है। जैसे कि हम ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में भी बात करें, एक वेक्टर ये होता था, एक ये होता था और यहाँ पर ये रिजल्टेंट होता था, ठीक है। अब इसका उल्टा कर लो कि एक वेक्टर है, ठीक है, इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया ताकि बात ये सिंगल वाली ही करे। ये देखो इस तरीके से कर दिया हमने, ये ए वेक्टर और ये इधर से ये बी वेक्टर, दो पार्ट में इस तरीके से हमने डिवाइड कर दिया। अब जो सिंगल वेक्टर को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं इनको क्या बोलते हैं हम? कंपोनेंट वेक्टर्स। जो दो पार्ट में स्प्लिट किया ना टू पार्ट्स में, उसको क्या बोलते हैं हम? कंपोनेंट वेक्टर। देखो यही सब लिखा हुआ है कि द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग द वेक्टर्स इनटू द टू वेक्टर्स, स्प्लिटिंग वेक्टर इनटू टू वेक्टर्स इन डिफरेंट डायरेक्शंस हैं, इन सच अ वे दैट देयर कंबाइंड इफेक्ट इज सेम एज दैट ऑफ द गिवन सिंगल वेक्टर। मतलब अब इन दोनों का भी जो है कंबाइंड इफेक्ट है वो सेम ही है जो कि सिंगल का था। बस मैं बार बार जो आपको बात कह रहा हूँ वो क्या कह रहा हूँ कि जैसे पैरेललोग्राम था या ट्रायंगल लॉ था, उसमें हमारे पास दो वेक्टर दिए होते थे, उनको ऐड करते थे तो हमें एक रिजल्टेंट वेक्टर मिलता था। अब यहाँ हम क्या कह रहे हैं कि एक सिंगल वेक्टर है, उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, बिल्कुल उसका अपोजिट बोल रहे हैं। कितनी बात क्लियर है? बोल रहा है कि द वेक्टर्स इनटू विच अ सिंगल वेक्टर इज स्प्लिटेड आर कॉल्ड द कंपोनेंट वेक्टर्स। जैसे हमने कहा ए हो गया, ये बी हो गया, यहाँ से भी ए और बी हो गया, ये सिंगल वेक्टर है, इसको हमने स्प्लिट किया दो पार्ट में ए और बी, तो ये क्या है? हमारे कंपोनेंट वेक्टर्स हैं। अब मेन कहानी पे आओ कि जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर है ये क्या होता है? कि जो सिंगल वेक्टर है जब हम इसको स्प्लिट करते हैं तो जो दो कंपोनेंट वेक्टर आते हैं वो क्या है? आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो वो क्या होता है? हमारा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल में और एक वर्टिकल में। देखो कैसे, क्या कह रहा है, देखो व्हेन अ वेक्टर इन अ प्लेन इज स्प्लिटेड इनटू टू कंपोनेंट वेक्टर्स एट राइट एंगल टू ईच अदर। मतलब देखो कैसे, जैसे मान लो ये एक वेक्टर है ए वेक्टर, ठीक है, इसको हमने स्प्लिट किया दो पार्ट में, एक ये हो गया हमारा एक्स की डायरेक्शन में और एक क्या हो गया हमारा ये वाई की डायरेक्शन में, अगर हम कार्टेशियन की बात करें, ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करें, ठीक है। तो ये एक्स डायरेक्शन में तो मैंने इसको ए एक्स लिख दिया और ये आपका वाई डायरेक्शन में तो इसको मैंने ए वाई लिख दिया। बात समझ रहे हो? तो ये क्या है? हमारे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं। क्यों हैं? क्योंकि ये जो स्प्लिट हुआ है वेक्टर ए एक्स और ए वाई में, ये कितने डिग्री पे है? 90 डिग्री पे है। कितने डिग्री पे है ये? 90 डिग्री पे है। तो इनको क्या बोलते हैं हम? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। और मान लो ये जो ए वेक्टर है ये एंगल कितने पे है? थीटा पे है, थीटा मैंने यहाँ लिया। अब यहाँ ये ए एक्स और ये ए वाई, ये क्या कहानी होती है? देखो जैसे हमने मान लिया इसको हमने एक ऐसे बना दिया और एक इधर से इस तरीके से बना दिया, देखो बन रहा है एक रेक्टेंगुलर टाइप, ठीक। नाम लिख देते हैं इसको, इसका ओ पी एस, ठीक है, क्लियर है इतनी बात? कोई दिक्कत? और यहाँ इसको नाम देते हैं हम ओ पी एस एन, क्लियर। अब देखो जो जहाँ थीटा होता है, ठीक है, अब यहाँ पर ए एक्स है, इसकी वैल्यू क्या होगी और इस ए वाई की वैल्यू होगी क्या होगी, ये हमें निकालनी है, ठीक है। तो देखो किस तरीके से हम निकालते हैं। देखो सबसे पहले हम यहाँ पर कंसीडर करते हैं, दिखाई दे रहा है ना, देखो ये वाला ट्रायंगल कंसीडर करो ओ पी एस, इन ट्रायंगल ओ पी एस, अब राइट एंगल ट्रायंगल है ये भी देख लो, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लग सकती हैं। तो यहाँ से साइन थीटा निकालते हैं। तो साइन थीटा आप सभी को पता है क्या होता है? पी बाय एच होता है। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है? बताओ क्या होता है साइन थीटा? पी बाय एच, पता है ना? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले वाले से, ठीक है ना। ये साइन होता है, ये कोस होता है, ये टैन होता है। तो पी बाई एच। अब पी क्या है इसमें? थीटा के सामने वाला क्या होता है? पी, तो यानी कि ये क्या है? परपेंडिकुलर पी एस है। अब ये जो पी एस है ना, ये किसके बराबर है? यहाँ से देखो ये ओ एन के बराबर। ओ एन क्या है यहाँ पर? ए वाई है, ठीक है। तो देखो साइन थीटा इज इक्वल टू में ये क्या है हमारे पास? पी एस अपॉन में हाइपोटेनस क्या होगी? 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है? हाइपोटेनस होती है, दो की है हमारे पास ये ओ एस, ठीक है। तो यहाँ से देखो साइन थीटा कितना आ गया? पी एस अभी बताया मैंने आपको क्या बन जाएगा? ए वाई, और ओ एस क्या बन जाएगा हमारे पास? ए, क्लियर है। तो यहाँ से देखो ए वाई की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है हमारे पास? ए साइन थीटा आ रही है। ए वाई की वैल्यू पता चल गई, ठीक है। इसी तरीके से
इसी ट्रायंगल में OPS में कोस थीटा निकाल लेंगे तो क्या बनेगा B/H, और B/H क्या होता है इसमें देखो बेस क्या है OP दैट इज़ AX, और H क्या है ये 90 के सामने वाला क्या है ये OS जो कि है A। तो देखो यहाँ पर कोस थीटा इज इक्वल टू में OP कितना बताया हमने AX, और OS कितना है A है हमारे पास, तो AX की वैल्यू आ गई कितनी A कोस थीटा। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ। तो यानी कि जो ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होते हैं इसमें ये वाला क्या होता है हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और ये वाला क्या होता है हमारा वर्टिकल कंपोनेंट होता है। क्लियर है इतनी बात या नहीं बताओ ज़रा। अब यहाँ पर यानी कि AX क्या है हमारा A कोस थीटा, और AY क्या है हमारा A साइन थीटा। अब देखो कई बच्चे ना इसको ऐसे याद कर लेते हैं कि X वाले में A कोस थीटा और Y वाले में A साइन थीटा। ऐसे नहीं याद रखना आपने। कैसे याद रखना है देखो, जैसे मान लो यही होता हमारे पास A वेक्टर, इसका ये कंपोनेंट इधर बन रहा है और ये इधर बन रहा है, ठीक है। अब ये जो थीटा है ना इधर होता मान लो, तब क्या होता है ये तो यहाँ पर क्या है AY है और ये क्या है हमारा AX है। थीटा इधर बन रहा है तो क्या होता है देखो इसमें फिर कहानी चेंज हो जाती है। देखो जैसे मान लो ये OPSN है, तो मैं वैसे आपको बता रहा हूँ थीटा के जहाँ थीटा होता है ना वो वाले में क्या आ जाता है कोस थीटा आ जाता है। तो मतलब यहाँ AY अब क्या होगा A कोस थीटा होगा, और यहाँ पर क्या होगा A साइन थीटा होगा, क्योंकि एंगल का फ़र्क होता है। यहाँ एंगल नीचे था तो ऑब्वियस बात है ये वाली लाइन में क्या आ गया A कोस थीटा आ गया, यहाँ ऊपर A साइन थीटा आ गया। अब एंगल ऊपर है तो A कोस थीटा यहाँ और A साइन थीटा यहाँ, ये चीज़ याद रखनी है। अब ये चीज़ आप प्रूफ भी कर सकते हो, देखो कैसे। जैसे मान लो ये हमारे पास OSN वाला ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल OSN है, ठीक है। इसमें देखो आप कोस थीटा निकालो, क्या होता है हमारे पास B/H होता है। तो यहाँ से बेस क्या होगा हमारा ये वाला होगा, बिकॉज देखो 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज और थीटा के सामने वाला क्या होता है हमारे पास परपेंडिकुलर। ये चीज़ें आपको पता है। तो बची ये साइड, ये क्या होगी हमारी बेस जो कि है हमारी AY, तो AY आ गई, और हाइपोटेन्यूज क्या होगी हमारे पास ये वाली A। तो यहाँ से AY कितना हो जाएगा आपके पास A कोस थीटा। क्या इतनी बात समझ में आई। यहीं से आप साइन थीटा निकाल लो। साइन थीटा क्या होता है हमारे पास P/H, तो P कितना होगा देखो यहाँ से इसमें थीटा के सामने वाला P होता है, तो यानी कि ये बन रहा है हमारा SN, और SN उस OP के इक्वल है, तो ये क्या बन गया AX, और H क्या होगी इसमें आपके पास 90 के सामने वाला क्या है OS, और OS कितना है A है। तो देख रहे हो AX कितना आ रहा है अब हमारे पास यहाँ पर A साइन थीटा आ रहा है। क्या इतनी बात समझ में आई या नहीं। ये वैसे मैंने आपको बताई है कहानी कि अगर थीटा हमारे पास क्या हो ऊपर वाली साइड हो तो ये A कोस थीटा बनता है और ये A साइन थीटा बनता है। तो ज़रूरी नहीं है कि नीचे वाला ही हमेशा A कोस थीटा होगा। ये चीज़ें आपको क्या है इसमें ध्यान में रखनी है। क्लियर है इतनी बात या नहीं बताओ। अब देखो जैसे ये हमारे पास AY आ गया A साइन थीटा और AX आ गया A कोस थीटा इसमें, ठीक है। अब यहाँ पर इस रिजल्टेंट की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है हमारे पास, जो रिजल्टेंट आएगा A उसकी वैल्यू होती है अंडर रूट में AX का स्क्वायर प्लस में AY का स्क्वायर। इसका देखो प्रूफ भी कर सकते हैं हम। कैसे प्रूफ कर सकते हैं कि आपको पता है कि यहाँ पर ये कितना डिग्री है 90 डिग्री का एंगल है, तो वैसे जो फॉर्मूला होता है रिजल्टेंट का वो क्या होता है आपके पास A स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर प्लस में 2AB कोस थीटा। समझ रहे हो। तो यहाँ पर A है हमारा AX का स्क्वायर और B क्या है हमारा AY का स्क्वायर, और ये 2AX AY और कोस 90 होता है, ठीक है। थीटा 90 है तो कोस 90 0, तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी 0। बचा क्या सिर्फ यहाँ से AX का स्क्वायर प्लस में AY का स्क्वायर। बताओ समझ में आई कहानी कि कैसे आया ये, ठीक है। तो ये इसका रिजल्टेंट इस तरीके से आता है। ये तो बड़ा सिंपल सा था यहाँ पर, ठीक। क्लियर, समझते हो ये बात। अब देखो इसकी अगर आप वेरिफिकेशन करना चाहते हो ना, कि वेरिफिकेशन देखो वेरिफिकेशन अगर हम करें इसकी कि जो A है हमारा वो क्या है AX का स्क्वायर है प्लस में AY का स्क्वायर है, ठीक है। वेरिफिकेशन का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल कर दो, ठीक है। अब आपको पता है आपके पास AX की वैल्यू क्या आई है A कोस थीटा, इसका स्क्वायर कर दिया हमने, प्लस AY कितना आया आपके पास A साइन थीटा, तो A साइन थीटा इसका स्क्वायर। देखो बहुत सिंपल है। तो यहाँ पर देखो A स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, प्लस में यहाँ कितना आ जाएगा A स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो अगर ये चीज़ यहाँ पर आ रही है हमारे पास तो इसका मतलब क्या है, देखो A स्क्वायर हमने कॉमन लिया, कोस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा बचा, और ये क्या होता है 1 होता है। आपको बताया था मैंने पहले भी, ट्रिग्नोमेट्रिक में आपने पढ़ा है क्लास 10th में, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, या फिर हम कहें साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटीज़ हैं ये आपकी, कितना होता है ये 1 होता है, ठीक है। तो ये क्या बचा सिर्फ यहाँ पर फिर A स्क्वायर, और स्क्वायर से ये कट गया, तो ये देख लो A के इक्वल A आ रहा है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ रहा है, ठीक है। हैंस ये क्या हो रहा है हमारे पास वेरीफाइड भी है। क्लियर है इतनी बात या नहीं। तो इसका मतलब ये जो हमने निकालने हैं
ए कोस थीटा और ए साइन थीटा, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ये हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है और ये वाला हमारा वर्टिकल कंपोनेंट होता है। ठीक है, और ये जो वेक्टर को स्प्लिट करते हैं दो पार्ट में, अगर ये 90 डिग्री में है तो इनको हम क्या बोलते हैं कंपोनेंट्स को, ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ, समझ में आ रही है बात। अब जैसे इसमें एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल है आपके पास कि आपको गिवन है, मान लो आर कितना दिया हुआ है 20। ठीक है, आर वेक्टर जो है, और जो थीटा है वो कितना दिया आपको 60 डिग्री। तो आपको फाइंड करना है, देन फाइंड आर एक्स एंड आर वाई। तो देखो इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पर, देखो दिखाई दे रहा है, आर वेक्टर है 20, इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है 20 है। क्लियर है इतनी बात। ठीक, अब इसको हमने दो कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया इस तरीके से, और यहाँ इस तरीके से ये। ठीक है, क्लियर ये चीज़। अब यहाँ पर ये जो एंगल है कितना दिया हुआ है 60 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, थीटा इसका यहाँ 60 डिग्री है, अगर ये 60 है तो ये हमारा क्या बनता है आर एक्स, जो कि होता है हमारा आर कोस थीटा, और यानी कि ये 60 हो जाएगा, और यहाँ आर वाई ये कितना हो जाएगा हमारा आर साइन थीटा। अब देखो इसमें भी कहानी है, अगर मैं ये थीटा इसके अलोंग लेता यहाँ, ठीक है, अभी तो ये गिवन है इस तरीके से डायग्राम में कि यहाँ पर है, अगर ये ऊपर होता 60 यहाँ, तो यहाँ क्या आता आर कोस थीटा और यहाँ क्या आता आर साइन थीटा। तो अब तो सिंपल है बहुत ही, देखो आर एक्स जो हमें निकालना है वो क्या होता है आर कोस थीटा, तो आर कोस 60, आर है हमारे पास 20, और कोस 60 की वैल्यू जल्दी से बता दो ज़रा क्या होती है, 1/2 होती है। तो ये 1/2 आ गया, कितना आ गया ये आपके पास 10 आ गया। ठीक है, आर एक्स की वैल्यू 10 आ गई। ऐसे ही आर वाई कितना होता है हमारे पास आर साइन थीटा, तो आर साइन 60, आर है 20, और साइन 60 की जल्दी से वैल्यू बताओ, रूट में 3/2 होती है। तो ये कितना आ गया आपके पास 10 रूट में 3 आ गया। कितनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ। अब इसको वेरीफाई भी कर सकते हो आप। वेरीफाई कैसे, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ वैसे ही कि हमारा ये R20 था ना, तो R इज़ इक्वल टू क्या होता है हमारे पास आर एक्स का स्क्वायर प्लस में आर वाई का स्क्वायर। ठीक है, अभी 20 ही आना चाहिए अगर हमारे आर एक्स और आर वाई सही हैं। तो ये 10 का स्क्वायर हो गया प्लस में आर वाई कितना है 10 रूट 3 का स्क्वायर। तो देखो 10 को 10 से करेंगे तो 100, 10 का स्क्वायर 100 प्लस में 10 का स्क्वायर 100 और रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा, बिकॉज रूट 3 का स्क्वायर जब करेंगे तो ये रूट से स्क्वायर कट जाता है। तो कितना आ गया ये आपके पास 100 प्लस में 300 कितना आ गया 400, और 400 का रूट बताओ क्या होता है 20 होता है। 400 का रूट कितना होता है 20। तो देख लो आर हमारा कितना आ रहा है 20 आ रहा है, और इसमें भी 20 ही गिवन था, यानी कि हमारे आर एक्स और आर वाई बिल्कुल सही है। ये तो पता है ना 400 का रूट 20 कैसे आया, देखो ना 400 को कैसे लिख सकता हूँ मैं 20 × 20। ठीक है, अगर लॉन्ग डिवीजन से आते हैं उससे कर लो, फैक्टराइजेशन आते हैं उससे कर लो, नहीं तो ये तो छोटी छोटी चीज़ें हैं। 400 हो गया, 625 हो गया, ये सब सिंपल से होते हैं कुछ जो आपको याद रहने चाहिए। तो 20 का स्क्वायर बना, 20 का स्क्वायर और ये रूट है तो 20 आ गया। इस तरीके से भी इसको सोच सकते हो आप। बताओ समझ में आया। ठीक है, तो ये था हमारे पास रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स एंड साथ में रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अब ये मेन इसमें कहानी जो थी सारी की सारी वो किसकी थी, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की थी, जो आपको याद रहनी चाहिए। क्लियर है इतनी बात या नहीं बताओ, सिंपल है या नहीं है, बहुत सिंपल है। ठीक है, अभी आगे कुछ और न्यूमेरिकल भी करते हैं उससे थोड़ा आपको क्लियर होगा कि इसका यूज़ क्या है। ठीक है, ओके जी, थैंक यू।